हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 में हम माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और इसमें हम फंजाई को पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस कर लिया था। अब हम फंजाई शुरू कर चुके हैं और फंजाई में हमने जनरल कैरेक्टर्स आपको बता दिए थे। जनरल कैरेक्टर्स में भी जो लास्ट वाला था रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये हमारा चल रहा था और रिप्रोडक्शन एंड फंजाई हमने थोड़ा सा तो आपको बता दिया था जनरल कैरेक्टर्स के साथ ही, लेकिन आज हम इसको डिटेल में टॉपिक लेंगे क्योंकि आपका सिलेबस में ये डिटेल्ड टॉपिक है। तो हम ले रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो 3 तरह का पाया जाता है। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी कायिक जनन जिसे हम वेजिटेटिव कहेंगे, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन और सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन। थोड़ा सा ये आपके यहाँ शॉर्ट नोट में भी आ जाता है और डिटेल जो आपका 6 नंबर का सवाल है वो भी आता है। जितने नंबर के हिसाब से आपका सवाल आता है उस हिसाब से आपको इसको करना होता है पेपर के अंदर। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है हम पहले बता रहे हैं आपको, ये कई प्रकार से पाया जाता है। जैसे सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विखंडन। विखंडन क्योंकि आपको मालूम है कि जो फंजाई है वो किसकी बनी हुई होती है, बहुत सारे सूत्रवत रचनाओं की बनी हुई होती है और जिसे हम कहते हैं हाइफी। एक कहलाएगा हाइफा, जब बहुत सारे हैं तो हाइफी। और ये हाइफी जो है वो सूत्रवत होकर एक गुथी हुई रचना बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइसीलियम, यानी इंटरलिंक जो रचना होती है, या हम इसको कह सकते हैं कि हाइफी जब एक साथ संयुक्त हो जाते हैं तब उसे हम कहते हैं क्या, माइसीलियम। तो माइसीलियम, क्योंकि ये रचना जो है वो माइसीलियम की बनी हुई होती है फंजाई, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब है विखंडन। ये माइसीलियम जो है वो कभी भी किसी भी जगह से यदि टूट जाता है किसी कारण से, यानी किसी भी परिस्थिति में ये टूट जाता है, तो इसकी हर सेल के अंदर जो है वो नया माइसीलियम बनाने की कैपेबिलिटी होती है। तो उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन या विखंडन, यानी टूट-फूट हो जाने के कारण माइसीलियम अलग अलग हो जाता है या टुकड़े हो जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं और हर पार्ट जो है क्या बना लेता है, एक नया माइसीलियम में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। ये हम आगे, आप एल्गी में भी फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हो, जब फिलामेंटस एल्गी होती है तो फ्रेगमेंटेशन जहाँ हो जाता है, विखंडन हो जाता है, तो हर सेल में नया पादप बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन और ये ज्यादातर फंजाई के माइसीलियम में पाई जाती है, सभी फंजाई के अंदर ये पाई जाती है। दूसरा है ऑर्थ्रोस्पोर। ऑर्थ्रोस्पोर क्या है, एक्चुअली ये भी फिलामेंटस जो माइसीलियम है, यानी जो सूत्रवत माइसीलियम है, उसी के ही जो सेप्टा होता है। हमने आपको बताया था कि माइसीलियम के अंदर कुछ तो माइसीलियम ऐसा होता है सेप्टेट होता है और कुछ एसेप्टेट होता है। तो जो सेप्टेट माइसीलियम वाली जितनी भी फंजाई हैं उनके अंदर जो फिलामेंट बना होगा एक तरीके से, तो जैसे ये फिलामेंट है, इनकी सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, टूट जाती हैं। ऑर्थो का मतलब है जॉइंट होना। ठीक है, तो ये जो है ना वो इस तरीके के स्पोर्स में, ये स्पोर्स बन जाते हैं इस पूरे के अंदर, इसके अंदर हाइफी के अंदर। तो यानी ये एक तरीके से टूटना हो गया और ऑर्थ्रोस्पोर जो है वो इस तरीके से बनता है कि सेप्टा फॉर्मेशन के कारण, जैसे मान लीजिए ये माइसीलियम था, इसमें एक्चुअली सेप्टा बन गया, तो सेप्टा फॉर्मेशन के कारण इनके टुकड़े हो जाते हैं और ये टुकड़े एक स्पोर की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे जॉइंटेड है ये पूरा फिलामेंट और इसके कारण इनको कहते हैं ऑर्थ्रोस्पोर। जॉइंटेड जितना भी पार्ट होता है, यानी सिंगल जो एसेप्टेड फिलामेंट है उसके अंदर सेप्टा बनने के कारण ये जॉइंटेड स्पोर्स जैसे दिखाई देते हैं, इन्हें कहते हैं ऑर्थ्रोस्पोर। ठीक है, और ये पाया जाता है ग्लियोट्राइकम। दूसरा एग्जांपल है इसका ट्राइकोस्पोरा। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, ऑर्थ्रोस्पोर यानी जॉइंटेड स्पोर। किस कारण बने हैं, केवल फिलामेंट में जो एसेप्टेड फिलामेंट है उसमें सेप्टा बन जाने के कारण।
आता है क्लेमाइडोस्पोर्स। ये क्लेमाइडोस्पोर्स क्या है? एक्चुअली ये क्लेमाइडोस्पोर्स एक थिक वॉल्ड रचना है जो कि फिलामेंट के अंदर यानी माइसीलियम के अंदर ही, ये जैसे सेल है इसके अंदर ये ही पूरी की पूरी सेल जो है वो एक क्लेमाइडोस्पोर की तरह बन जाए। मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर ये थिक वॉल हो जाए। अब आपको मालूम है थिक वॉल कब बनेगी? जबकि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा। तो क्लेमाइडोस्पोर जब भी थिक वॉल बनाएगा, थिक वॉल स्ट्रक्चर जब भी बनेगा तो वो प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए होगा। तो इस तरीके से जब पूरी की पूरी सेल प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने को बचाने के लिए या जब उसमें लो कंटेंट ऑफ फूड हो उनको सेव करने के लिए थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं ये? क्लेमाइडोस्पोर। तो ये कहलाएगा थिक वॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर। और ये पाया जाता है म्यूकर, इसके अलावा फ्यूजेरियम, इसमें ये पाया जाता है। आपके कोर्स में ये है नहीं, लेकिन क्योंकि आपको इसका रिप्रोडक्शन पूरी फंजाई का पढ़ना है इसलिए आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल इनके याद करने पड़ेंगे। तो अब हमने पढ़ लिया पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हमने पढ़ लिया ऑर्थोस्पोर और तीसरा हमने पढ़ लिया क्या? क्लेमाइडोस्पोर। हम इनको लिखते जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन, दूसरा ऑर्थोस्पोर, तीसरा हो गया क्लेमाइडोस्पोर्स, चौथा है बाइनरी फिशन और पांचवा है बडिंग। बाइनरी फिशन से आप मतलब समझ रहे हो, बाइनरी यानी दो टुकड़ों में किसी भी सेल का टूट जाना। जैसे ईस्ट होती है, ईस्ट के अंदर हम भाई बाइनरी फिशन ले रहे हैं, हमें एग्जांपल देते हैं इसका ईस्ट। ईस्ट में क्या है? जैसे इस तरह की सेल है, या तो इसमें बडिंग हो जाए या ये सेल जो हुआ है कॉन्ट्रैक्ट होकर बीच में से इसकी जो सेल वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर यानी संकीर्णन होकर दो टुकड़ों में टूट जाए और जो इसका मटेरियल है वो इसके अंदर भी चला जाए, मतलब आधा आधा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करती है? इस दो टुकड़ों में टूट गई है, बाइनरी फिशन हो गया, यानी टूटना कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में। तो हम इसको कहेंगे बाइनरी फिशन, यानी कि जो यूनिसेलुलर फंजाई है वो दो सेल जैसी बना ले, टूटकर बाइनरी फिशन होकर वो दो टुकड़ों में टूट जाए और दोनों के अंदर ही एक का जो मटेरियल है वो इसमें भी शिफ्ट हो जाए, तो हम उसे कहेंगे बाइनरी फिशन। इसका एग्जांपल क्या है? ईस्ट। लास्ट में आता है बडिंग। तो बडिंग भी हम एग्जांपल ईस्ट का दे सकते हैं। ये ईस्ट के अंदर इस तरीके से कोई आउटग्रोथ निकल आए, जैसे सेल के अंदर आउटग्रोथ निकल आए और आउटग्रोथ के अंदर इसकी सामग्री पहुंच जाए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जो भी है, और फिर ये कैसे हो जाए? बाद में सेप्टेट ऐसे हो जाए, फिर इसमें से फिर आउटग्रोथ निकल आए, तो हम इसको कहते हैं बडिंग। अब हर बड जो है, ईच बड इज कैपेबल टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट और अ न्यू माइसीलियम। ये तो हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए ईच बड इज कैपेबल टू प्रोड्यूस अ न्यू ईस्ट प्लांट, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि हम इसको प्लांट के अंदर रख रहे हैं फंजाई को, तो हम इसे यहाँ प्लांट ही कहेंगे, ईस्ट भी प्लांट। तो हर बड में ये कैपेबिलिटी है कि वो नया प्लांट डेवलप कर सकती है। तो ये हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, तो यानी फ्रेगमेंटेशन सभी फंजाई के अंदर पाया जाता है। ऑर्थोस्पोर मतलब जॉइंटेड स्पोर, यानी एसेप्टेड माइसीलियम यदि सेप्टा बन जाते हैं तो वो हर सेप्टा बनी हुई जो माइसीलियम है या हर सेप्टेड जो सेल है वो एक जॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसलिए हम इसको ऑर्थोस्पोर कहते हैं। और हर स्पोर में नए माइसीलियम को बनाने की क्षमता होती है। तीसरा क्लेमाइडोस्पोर, जैसे म्यूकर और फ्यूजेरियम के अंदर ये पाया जाता है। इसमें क्लेमाइडोस्पोर कैसे बनते हैं? जो फिलामेंट है या माइसीलियम है उसकी कोई भी सेल, इंटरकैलरी सेल, विशेष तौर से ज्यादातर इंटरकैलरी सेल इसके अंदर काम में आती है। तो इंटरकैलरी मतलब बीच वाली, अंतर्वेशी कोशिका। टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर बहुत कम बनते हैं, लेकिन इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर ज्यादा बनते हैं। तो वो कैसे बनेंगे?
अपने आप को चारों तरफ से प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए अपने चारों तरफ थिक वॉल सीक्रेट कर लेते हैं और अपने फूड को जो है वो सुरक्षित रखते हैं। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो वो नया पादप बनाने के लिए जर्मिनेट हो जाते हैं और नया पादप बना सकते हैं। बाइनरी फिशन जैसे ईस्ट जो यूनिसेलुलर है, या ये कहो कि कुछ मतलब टेढ़े मेढ़े से जो हैं वो यूनिसेलुलर फंजाई है, और जो है वो फिर वो क्या करती है, दो टुकड़ों में टूट जाती है। उसकी सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, बीच में से संकीर्ण होकर एक का मटेरियल दूसरे में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, जिसे हम कहेंगे बाइनरी फिशन। और लास्ट में था बडिंग। बडिंग क्या करते हैं, जैसे किसी भी सेल में आउटग्रोथ हो जाए और फिर वो आउटग्रोथ जो है वो यदि अलग हो जाती है, बड की तरह अलग हो जाती है, तो नया माइसिलियम बनाने में सक्षम होती है। ये हमने क्या पढ़ा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ही, पहली बात तो आपको ये पता हो कि ज्यादातर वो फेवरेबल कंडीशंस में होती है, ठीक है। तो टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह कि इसमें स्मॉल स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। ये ओवल हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, या थोड़े से क्या चाहिए ऑइडिया टाइप हो सकते हैं। ये स्पोर्स जो हैं वो यूनिफ्लैजिलेट हो सकते हैं, यूनिफ्लैजिलेटेड। इसके अंदर स्पोर्स बन सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो फेवरेबल कंडीशन में होता है, जिसमें स्मॉल स्पोर्स बनते हैं, ओवल, राउंडेड या डिफरेंट शेप के। तीसरी बात, जो स्पोर्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और ये लास्ट में ये बात है कि ये एंडोजिनसली फॉर्म हो सकते हैं या एक्सोजिनसली फॉर्म हो सकते हैं। तो फॉर्मेशन जो है वो इनका स्पोर्स का एक्सोजिनसली हो सकता है, यानी बाहरी रूप से हो सकता है, या फिर एंडोजिनसली भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारे कितने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई। फेवरेबल कंडीशन में होंगे, ओवल या राउंडेड शेप में स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। फॉर्मेशन इनका बाहरी रूप से हो सकता है एक्सोजिनसली, या सेल के अंदर हो सकता है, ठीक है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से हो सकता है, यानी स्पोर्स इसके अंदर कितने प्रकार के बन सकते हैं। तो पहला है इसमें जू स्पोर्स। जू स्पोर हमने कह दिया, जू स्पोर इट मीन्स ये मोटाइल है, मोटाइल है, यानी ये फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड है। अब ये जो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं ये कहाँ बनते हैं, ज्यादातर ये एक्वेटिक फंजाई के अंदर बनते हैं। तो इनका एग्जाम्पल हो गया जलीय फंजाई के अंदर ये बनते हैं, ठीक है, जलीय फंजाई के अंदर बनते हैं। तीसरा जो है ये नेकेड हो सकते हैं, मतलब इनके विदाउट सेल वॉल हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, नेकेड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कैसे बनते हैं। और दूसरा फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो क्या हुआ, मोटाइल है यानी इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, मोटाइल मतलब चल भी जानू है, जू स्पोर हमेशा ही चल भी जानू होंगे। हमने जू कह दिया, इसका मतलब ये चल भी जानू। अब ज्यादातर आपने देखा है, हमने आपको बताया था कि जो फंजाई है वो शुरुआती फंजाई में यानी लोअर फंजाई के अंदर ये, यानी जो एक्वेटिक फंजाई हैं या जलीय फंजाई हैं उनके अंदर ही मोटाइल रचनाएं पाई जाती हैं। ये हमने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था। ये जू स्पोर है वो नेकेड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं, केंद्रीय, और मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनके फ्लैजिला जो हमने आपको शुरू में बताए थे, फ्लैजिला भी कई प्रकार के हो सकते हैं। उनके आधार पर देखिए कुछ ऐसे जू स्पोर होते हैं जिनमें फ्लैजिला जो है
वो पोस्टीरियर होता है, मतलब पीछे की तरफ होता है। ये ज़ूस्पोर है, एक न्यूक्लियस है और इसमें ये पोस्टीरियर फ्लैजेला यानी पीछे वाले एंड पर इसमें फ्लैजेला पाया जाता है सिंगल, यानी ये यूनिफ्लैजिलेटेड है। ठीक है, यूनिफ्लैजिलेटेड। और इसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम। यहां हम इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं सिनकाइट्रियम। तो ये कैसा हो गया, फ्लैजिलेटेड जो ज़ूस्पोर्स हैं, ज़ूस्पोर्स हमेशा फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल है, यानी यदि एक फ्लैजिला है और पोस्टीरियर एंड पर है तो ये एग्जाम्पल इसका है सिनकाइट्रियम। दूसरा देखिए, इसमें एक फ्लैजिला है लेकिन एंटीरियर एंड पर है और ये फ्लैजिला कैसा है, टिंसल टाइप का है। हमने दो तरह के फ्लैजिला आपको बताए थे। इसके अंदर जो फ्लैजिला है वो विप्लश टाइप का है, विप्लश मतलब स्मूथ है, और जो सिंगल फ्लैजिला है यहाँ देखिए यानी यूनिफ्लैजिलेटेड है, ये पोस्टीरियर फ्लैजिला है इसके अंदर यानी पीछे के एंड पर है और विप्लश टाइप का है। विप्लश टाइप का मतलब स्मूथ प्रकार। जबकि दूसरे कुछ ऐसे हैं जिनमें एंटीरियर फ्लैजिला है और कैसा है, टिंसल, एंटीरियर एंड टिंसल। टिंसल मतलब जो हेयरी फ्लैजिला है, हेयरी कछाविकाएं हैं, वो हमारी टिंसल कहलाती हैं। और इसका एग्जाम्पल है राइजोडियोमाइसीड्स के क्लास के अंदर ये जितने भी फंजाई आती हैं, राइजोडियोमाइसीटीज के अंदर जितनी फंजाई आती हैं वो इस तरह की फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर बनाते हैं। तीसरा हो सकता है, देखिए जो आपके सिलेबस में है वो हम बता रहे हैं कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर बाई फ्लैजिलेटेड है ये ज़ूस्पोर, और फ्लैजिला कहाँ है, देखिए लेटरल है। यहाँ का पोस्टीरियर विप्लश फ्लैजिला था, यह एंटीरियर है जहाँ टिंसल फ्लैजिला है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों तरह के फ्लैजिला हैं, दोनों तरह के फ्लैजिला हैं। ये हो गया टिंसल और ये हो गया विप्लश। ठीक है, और कैसे है ये, लेटरल है, लेटरल फ्लैजिला। तो ज़ूस्पोर कैसा हुआ, और इसका एग्जाम्पल आपके कोर्स में है एल्ब्यूको, फाइटोफ्थोरा, दो एग्जाम्पल है इसके। तो ये ज़ूस्पोर हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर, ए प्लेनो कह दिया हमने, इसका मतलब ये नॉन मोटाइल, ए प्लेनो का मतलब नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। और जैसे ये रचना है, ये स्पोर्स बन रहे हैं, ये एंडोजीनसली फॉर्म होते हैं, ये एप्लेनोस्पोर हैं जो सेल के अंदर बन रहे हैं, और नॉन मोटाइल हैं, ये ज्यादातर पाए जाते हैं जाइगोमाइसीटीज के मेंबर्स के अंदर। अभी आप क्लासेस पढ़ोगे अलग अलग तो आपको पता लगेगा, ये जाइगोमाइसीटीज के मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं, जो आपकी लोअर फंजाई से थोड़ी सी आगे चलती है। देन तीसरा जो है वो है कोनिडिया। कोनिडिया आप बहुत सारे इसमें पढ़ोगे, एस्कोमाइसीटीज में भी पाई जाती हैं, एल्बुगो में भी पाई जाती हैं, मतलब फाइकोमाइसीटीज में भी और एस्कोमाइसीटीज में भी पाई जाती हैं। कोनिडिया जो है वो जैसे ये माइसीलियम है, इस पर कुछ ब्रांचेस भी हो सकती हैं, या एक ये माइसीलियम है, ये माइसीलियम है, इस पर एक उर्ध्व रचना पाई जाती है जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं, कोनिडियोफोर। इस कोनिडियोफोर पर या तो ब्रांचेस होंगी, यानी ये कोनिडियोफोर या तो अनब्रांच होगा या ये ब्रांच होगा। हमने यहाँ ब्रांच बनाया है, ये अनब्रांच है। तो ये कोनिडियोफोर है, मान लीजिए इसके ऊपर कोनिडिया पाई जाती हैं, ये इस तरीके से। ये आप देखोगे एल्बुगो के अंदर कि इस तरीके की कोनिडियोफोर इस तरीके का होता है, और इस पर कोनिडिया जो है वो बेसिपीटल ऑर्डर में लगी रहती है। ठीक है, ये है कोनिडियोफोर।
और ये आप जो देख रहे हो इसमें ब्रांच्ड कोनिडियोफोर है और इसके कोनिडियोफोर के एंड पर इस प्रकार से कोनिडिया लगे। तो आप देख रहे हो कोनिडिया जो है वो चेन में भी हो सकती हैं, कई बार ये कोनिडिया सिंगल भी होती हैं और इनके ऑर्डर, यहाँ आप देख रहे हो छोटी कोनिडिया नीचे है, बड़ी कोनिडिया ओल्डर कोनिडिया ऊपर है, इसको हम कहेंगे बेसिपिटल ऑर्डर। यदि ये कोनिडिया का क्रम इस तरीके का हुआ कि ये इस तरीके से, तो हम इसे कहेंगे एक्रोपिटल ऑर्डर यानी अग्राभिसारी क्रम, और ये कहलाता है तलाभिसारी क्रम। हर कोनिडिया जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होती है, लगभग गोलाकार या ओवल शेप्ड होती है, और हर कोनिडिया जब डिसेमिनेट होती है यानी कि डिस्पर्स होती है विंड के द्वारा, तो हर कोनिडिया में नया माइसीलियम बनाने की क्षमता होती है। तो आज हमने ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा है फंजाई में, और कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।